यस्मये पुंडरीकाक्षं सवायायान्तः शुचि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मोक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सशङ्खचक्रं सगरीककुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुज श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अम्बे मात की जय। अथ कथा प्रारंभो भव। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषया सौनकादय प्रपुक्षं मुनया सर्वे श्रुतः पौराणिकं खलु। एकदा नैमिषारण्य तीर्थ में संकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों की प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा इसका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूतोवाच। सूत जी बोले कि हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सब प्राणियों के हित की बात की है। अब मैं उससे आप लोगों से कहूँगा, जिस भक्त को नारद जी ने जिस श्रेष्ठ विष्णु भगवान से पूछा था, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से घूमते हुए मृत्यु लोक में आ गए। वहां पर नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित देखकर मनुष्यों को दुख थोड़े से प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं, मन में विचार किया और वह विष्णु लोक को चले गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजा वाले देवों के नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र लगा पद्म लिए खड़े थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मंदता वाणी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य अंत्य निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भक्तों को कष्टों को दूर करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, कहो नारद जी, आपका जो आगमन हुआ है यहाँ पर किस कारण से हुआ है, कृपया करके मुझको बतलाइए। नारद मुनि बोले कि हे भगवान, मृत्यु लोक में जो मनुष्य है अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित है, उन मनुष्यों को दुख थोड़े से प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ। नारद मुनि के वचन को सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद जी, आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत उत्तम बात पूछा है। आज मैं आपके प्रेम बस में होकर उस व्रत का विस्तार करता हूँ। बहुत पुण्य को देने वाला है, भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाने वाला है। हर स्थानों पर पंडित जी आ रहे उधर जाके जिस किसी भी मनुष्य की इच्छा हो, भक्ति और श्रद्धा के साथ में धन में तत्पर होकर नैवेद्य केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि, अगर गेहूं का अभाव हो तो चावल में साठी का चूर्ण लगे, शक्कर के अभाव में गुड़ का भक्षण योग पदार्थ जमा करके सवाए पर अर्पण करे, भक्ति के साथ में कथा का श्रवण करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे, विप्रों को भोजन करावे, उसके बाद स्वयं भोजन करे, नीत गीता आदि का आचरण करके रात्रि में जागरण करे और प्रातः काल का समय होते ही भगवान सत्यदेव का स्मरण करता हुआ अपने घर को जावे। इस तरह व्रत करने से मनुष्यों की जो भी इच्छाएं होती है वह परिपूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलिकाल में भूमि पर
यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे व्रत कथायाम प्रथमोध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गजानंद महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयोध्यायः। श्रुतोवाच। श्रुत जी बोले कि हे ऋषियों, और भी आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। वहीं रखो ना, वहीं बाजू में रख दो जहाँ दीवार रखा है। 2 गिलास पानी लाइए। पानी 2 गिलास जल लाके। 2 गिलास जल। हाँ, जल लाइए 2 गिलास। अथ द्वितीयोध्यायः। श्रुतोवाच। श्रुत जी बोले कि हे ऋषियों, और भी आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सुंदर काशीपुरी नाम का एक नगर था। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण निवास करते थे। भूख और प्यास के मारे बेचैन हुआ, नित्य ही पृथ्वी पर घूमते थे। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास गए। आदर के साथ पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप नित्य दुखी हुआ इस पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? आपके मन में क्या है? ब्राह्मण बोला, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा वृत्ति के लिए इस पृथ्वी पर मैं भ्रमण करता हूँ। आप यदि इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके मुझको बतलाइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण बोले, सत्यनारायणम देवम श्रद्धा भक्तिम सुरेश्वरी। सत्यनारायण प्रभु जी का व्रत है। अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही सुख भोग कर अंत में सत्य गति को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण देवता, आप भी उस व्रत को करो। यह विधि बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगा, यह व्रत मैं कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा? हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। भगवान का व्रत व पूजन जो है, जो ब्राह्मण देवता मुझे बतला कर गए हैं, उस व्रत को मैं कहाँ से कर पाऊँगा? मन में चिंतन करने लगा और चिंतन करते करते उसी चिंता में सारी रात को व्यतीत कर दिया। प्रातः काल का समय हुआ, नित्य कर्म क्रिया किया और भगवान के सामने नम्रता के साथ में पूजन का संकल्प कर लिया कि चाहे जो भी कुछ हो जाए, भगवान सत्यदेव का जो पूजन है, जो ब्राह्मण देवता मुझे बतला कर गए हैं, उस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। मन में पूजन का संकल्प कर लिया और वह भिक्षा वृत्ति के लिए निकल पड़ा। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ में धन में तत्पर हुआ। नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि कुल सामग्री को एकत्र किया। भाई बांधवों को बुलाया, विधि के साथ में भगवान सत्यदेव का पूजन किया, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा ब्राह्मण जो था वह धन पुत्र आदि से युक्त हो गया, संसार में सुखों को भोग करने लगा। एक समय ब्राह्मण देवता धन और ऐश्वर्य वृत्ति के अनुसार भगवान का पूजन करने के लिए फिर से तैयार हुए। उसी समय वहाँ पर एक लकड़हारा भी लाया। लकड़ियाँ का गट्ठा बाहर में रखकर प्यास के मारे लकड़हारा ने ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यह आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके मुझको बतलाइए। ब्राह्मण बोला, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, भक्ति और संतति को देने वाला है, हर स्थानों पर विजयी कराने वाला है। इन्हीं की कृपा से हमारे यहाँ धन तथा धान्य की वृद्धि हुई है। इस व्रत के बारे में जानकार लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो मुझे धन की प्राप्ति होगा, उसी से भगवान सत्यदेव का मैं भी उत्तम व्रत करूंगा। यह निश्चय किया। लकड़ियां अपने सिर पर रखा और जिस नगर में धनवान लोग निवास करते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस लकड़ियों का दाम दुगना
और चौगुना मिला। अति प्रसन्न हुआ। पक्के केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि कुल सामग्री को एकत्र किया। भाई बांधवों को बुलाया। विधि के साथ में भगवान सत्यदेव का पूजन किया, व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा जो था वह धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ गति को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, जो सुनेगा, उसे धन धान की प्राप्ति होगी और अंत में सतगति को प्राप्त करेगा। इति स्कंद पुराणे रेवा खंडे व्रत कथायाम द्वितीयोध्यायः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।